झा साहब, आपने एक लंबी पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त किया है और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी को लेकर आपने कई पुस्तकों को भी रचा है और अब माननीय मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों की उपलब्धियों का ज़िक्र करें। क्या आपके मन में अनुभूति होती है? देखिए संजय भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही कि 12 वर्षों में समाज को क्या हासिल हुआ और क्या उपलब्धियां रही। आपने मेरी 2 किताबों का उल्लेख किया, जो एक तो यशस्वी मोदी 2016 में मैंने लिखी थी और 2020 में मैंने महानायक मोदी लिखी थी, क्योंकि 2019 के बाद जो उनके निर्णय थे वो अत्यंत प्रभावशाली रहे। खासतौर पे जो उन्होंने जिस ढंग से ट्रिपल तलाक की बात की और कश्मीर में जो धारा 370 के हटाया था, तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो उन्हीं को लेकर के मैंने किताबों की रचना की थी। इसके अलावा जो आपने 12 वर्षों की उपलब्धि कही, तो देखिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री को आज़ादी के बाद स्वच्छता की बात करनी पड़ी। जब पहला उनका भाषण था लाल किले से, जब उन्होंने भाषण दिया, लोग बड़े आतुर थे सुनने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देवालय बाद में, शौचालय पहले। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि महिलाओं की जो स्थिति है, जब महिलाएं जो हैं बाहर जाती हैं तो उनसे 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे जब बाहर लड़का यदि बाहर जाता है तो आप उससे प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? तो महिलाओं को समाज में समान अधिकार देना चाहिए। यदि आप लड़के से पूछ रहे हैं तो लड़के से नहीं पूछ रहे हैं तो लड़के से भी उतना ही पूछना चाहिए, उतना ही अंकुश करना चाहिए। और देखिए किस ढंग से उन्होंने समग्र स्वच्छता अभियान चलाया। 2 अक्टूबर सन 2014 को यह अभियान चला और आज आप देखिए कि इन 12 वर्षों में हमने देश में एक अलग स्थान बना लिया स्वच्छता को लेकर के। आज कई शहर जो हैं जो पूरे गंदे थे, लेकिन आज सफाई में बिल्कुल नंबर 1 चल रहे हैं। उनकी स्थितियां बिल्कुल बदल गई है और हम स्वयं जो है, हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि हम मोदी जी के इस आह्वान को में शामिल होकर के खुद अब कचरा फेंकने से बचने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन 12 वर्षों में आया है। खासतौर पर यदि हम बात करें कि इस 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, तो हर मोर्चों में हम सफल रहे हैं। हमारी विदेश नीति बड़ी मजबूत रही है। यदि यूक्रेन और रूस की बात हो तो उसमें भी यदि समझौते की बात आती तो हम आगे आते हैं। यदि हम बात करें कि यदि हम बॉर्डर में बात आती है तो हम पाकिस्तान को आंख से आंख दिखा करके बात करते हैं और वो उसको पीछे बैकफुट पे जाना पड़ता है। फिर यदि हम बात करें कि भारत की जो आर्थिक जो वृद्धि है, निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव आया है। हमारा जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ी हुई है। तो हर मोर्चे पर महिलाओं को लेकर के आप देखिए कि आरक्षण की बात की गई, विशेष अभी जो लोकसभा सत्र आयोजित किया गया और उसमें बहुत सारी बातें आई। ये बात अलग है, ये दुर्भाग्य था कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया और ये विधेयक पास नहीं हो पाया, लेकिन महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए लगातार प्रयास हुए हैं। लेकिन ये तय है कि 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है और गरीब हों, युवा हों, किसान हों, महिलाएं हों, सभी के लिए मोदी सरकार में 12 सालों में एक ऐसा काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इन 12 वर्षों में वो कार्य हुए हैं जो आज़ादी के बाद देखने को नहीं मिले हैं और आज बदलाव दिख रहा है। मतलब कार्य हुए तो बदलाव देखना चाहिए। यदि आप कहीं जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, तो देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा बदलाव आया। उज्ज्वला योजना से आप देखिए घर घर में जो है गैस पहुंच गई है। महिलाएं जो जिनकी आंख खराब हो जा रही थी, लकड़ियों से, धुओं से जो उनकी आंखें खराब होती थी, उससे बचा हुआ है। जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खोल दिए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं की केंद्रित बहुत सारी योजनाएं चली हैं। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है वही बहुत सफल हो रही है। इसके अलावा देखिए किसानों को जो है उनके खातों में सरकार हर वर्ष पैसा दे रही है। तो ये जो सब चीज़ें हो रही और समय समय प्रोत्साहित भी कर रही है। सरकारी खरीदियों में देखिए कि जो सुगमता हो गई है, तो किसानों को भी बहुत सारी राहतें देखने को मिल रही है। इसके बाद आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ है इंफ्रा का विकास होना। सड़कों की जाल बिछ गया है, गाँव-गाँव में सड़क पहुँच गई है। जो दूरस्थ अंचल थे वहाँ पर भी सड़क पहुँच गई है। और सबसे बड़ी क्रांति ये है जो डिजिटल क्रांति जिसको हम कहते हैं कि एक सन 2016 में जब नोटबंदी हुई और उसके बाद यूपीआई आया, तो लोग कहते थे कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन आज हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं डिजिटल के माध्यम से। आज डिजिटल पेमेंट में, खासतौर पे यूपीआई में, हम विश्व के सबसे बड़े देश में हैं। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि किस ढंग से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जो छवि है वो उसको हर कोई जानता है कि भारत ने एक अलग स्थान बनाया है और दूसरे देश अब भारत की कई नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि लगती है झा साहब आपको? देखिए यदि हम बात करें, यदि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी तो अमेरिका का जो सुप्रीमो है वो बार बार कहता है कि मैं जो हूँ मोदी का दोस्त हूँ, मोदी मेरे अभिन्न मित्र हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इस बात से घोतक हैं। इसके अलावा आप देखिए जो तमाम राष्ट्रनायक हैं वो सब राष्ट्रनायक जो हैं मोदी के मुरीद हैं, मोदी को अपना दोस्त कहते हैं। जिस ढंग से आत्मीय भाव दिखाई देता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल को मजबूत कर रहा है, हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है और हमारी शक्तियों को लगातार
बढ़ाता जा रहा है कि हम आज ऐसे राष्ट्र हो गए हैं। पहले हम दोयम दर्जे के राष्ट्र गिने जाते थे, लेकिन आज हम सुदृढ़ राष्ट्र के सामने गिने जा रहे हैं और कहीं भी कोई बात आती है तो लोग हमारी तरफ देखते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा संजय भाई, कि जब कोरोना आई, विश्व में जो सबसे बड़ी आपदा थी, उस समय हमने अपना काम तो किया ही किया, हम अपने देश के लोगों की जान तो बचाए, लेकिन हमने विश्व की जान बचाई। विश्व के सामने हमने जो दवा लाई थी, उस वैक्सीन का जो उपयोग है विश्व में उपयोग हुआ और WHO ने इसकी सराहना की, विश्व के अन्य देशों ने हमारी सराहना की। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को साबित कर दिया है कि हम कोई कमजोर नहीं है, किसी पक्ष में हमारी कमजोरी नहीं है। एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार में 12 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। विशेष रूप से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है, उसके माध्यम से अनेक युवाओं को रोजगार मिला है। वो खुद का कौशल के माध्यम से अपनी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने प्रयास किया कि जो स्किल्ड है, जो वो वहीं पे वहीं ट्रेंड हो। पहले आपको ध्यान होगा कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी, उनको प्रोत्साहित करने का लगातार प्रयास हुआ। मेक इन इंडिया की उन्होंने बात की, बाहर जाके विदेशों में जाकर के उन्होंने आह्वान किया कि आप हमारे देश में आकर के रोजगार स्थापित करिए, उद्योग लगाइए, क्योंकि आप यहाँ हैं, यहाँ सक्षम हैं, तो हमारे यहाँ पे काम करिए। तो कहीं ना कहीं इसका बदलाव है। इन 12 वर्षों में देखिए कि भारत में उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। आज हर सेक्टर में, क्योंकि जब से आप डिजिटलाइजेशन हो गया है तो हाथ में दुनिया आ गई है, लोग अपने हाथ से सब ऑपरेट कर रहे हैं। कई बिजनेस, आप खासतौर पे डिजिटल मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं, डिजिटल की बहुत सारी चीज़ें, आज स्विगी है, जोमेटो है, आज आपको कहीं जाने की जरूरत, रैपिडो है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के दूरदर्शिता को प्रमाणित करती हैं और उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इन 12 वर्षों में भारत लगातार संपन्न हो रहा है, समृद्ध हो रहा है और हर क्षेत्र में मजबूत होता जा रहा है। जैसा अब उपलब्धियों का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन अभी और कई पायदानों को तय करना बाकी है और इसमें अब किस तरह की चुनौतियों का अभी आगे भी सामना करना है और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, देश को उन्नति के पथ पर ले जाना है, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। जब मोदी जी आए थे तो उसमें भाजपा की 8 राज्यों में सरकार थी और 8 राज्यों में भी उनके समर्थक हैं, जो एनडीए के जो अन्य घटक दल हैं, उनकी सरकारें मिला करके थी। लेकिन आज 29 राज्यों में सरकार हो गई है, जिसमें 15 राज्य जो ऐसे हैं जिसमें पूर्ण भाजपा का कंट्रोल है, भाजपा खुद शासित कर रही है। तो कहीं न कहीं जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो विकास के पहिए तेजी से भगते हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास आज भी बेरोजगारी है, आज भी हमारे गरीबी बनी हुई है। तो इन सब गरीबी को, बेरोजगारी को और बेहतर इंफ्रा देने की स्थिति, जो कि अब हम एक तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, विश्व के अन्य राष्ट्रों की टक्कर में हम आ रहे हैं, तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अब हमको काम करना पड़ेगा। हमारी कृषि को भी, कृषि जोत को बढ़ानी पड़ेगी, हमारी कृषि को नई टेक्निक लानी पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं, खासतौर पर बाह्य चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस ढंग से आप देखिए कि अभी जो स्थिति चल रही है ईरान की और अमेरिका की, अभी बीच में समझौते की बात भी आई, आज भी चल रहा है, लेकिन जो इजराइल है वो फिर उसमें अपनी सहमति नहीं दी। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, विश्व के सामने एक विश्व युद्ध का संकट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक सुदृढ़ता बहुत जरूरी है। तो अभी आने वाले समय में बीजेपी और खासतौर पर मोदी जी के सामने आंतरिक चुनौती भी है और बाह्य भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो कुल मिलाकर आप सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं कि ये 12 वर्ष कितने महत्वपूर्ण रहे हैं और किस तरीके से जनता को अब खुद भी इन प्रयासों में हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, हाथ आगे लाने की ज़रूरत है? देखिए, लंबे समय बाद, चूंकि मैं पत्रकारिता लगभग 32 साल की हो चुकी है, हम पढ़ते रहे हैं, तो किसी देश के प्रधानमंत्री की अपील को आत्मसात करना, उसको एक आंदोलन के रूप में तैयार करना, तो ये मोदी जी की अपील हमेशा लोगों ने स्वीकार की, चाहे वो थाली बजाने की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो। और समय समय पर उन्होंने, जैसे अभी उन्होंने कहा कि ईंधन को बचाइए, तो लोग ईंधन बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी उनकी अपील थी, तो उसको आत्मसात करते जा रहे हैं। भारत की जनता उनके साथ है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि क्योंकि एकदम से कोई बदलाव नहीं आता, सने सने बदलाव है। 12 वर्षों में काफ़ी बदलाव है, जिनकी हम कल्पना नहीं किए थे, आज वो कल्पना साकार रूप दिख रही है। यानी हमने जो कल्पना भी नहीं की थी, वो चीज़ भी हमको देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए विकास के नए आयाम लेकर के आएगा, नई संरचना करेगा, ये दिखाई देता है। जैसा भी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और 12 वर्षों की उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। ठीक, धन्यवाद संजय जी।